हेलो दोस्तों, मैं अभी दिशा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पूरी समांतर स्टडी कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज से नई एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और यूनिट का नाम क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में तीसरी यूनिट है। ठीक है, अब देखो बहुपद या पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो हमने पिछली कक्षाओं में अचर और चर के बारे में पढ़ा था। चर या अचर क्या होता है? देखो, चर राशि जिसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार उसका मान अलग अलग आता है या कंडीशन के अनुसार अलग अलग मान आता है। ठीक है, उसका मान एक जैसा नहीं रहता है, उसको तो बोलते हैं चर राशि। और जिसका मान कभी नहीं बदलता है, एक जैसा ही रहता है, उसको बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम x, y, z या a, b ऐसा लें, ठीक है, तो ये क्या है? एक चर राशि होगी। इसका मान क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार या अलग अलग शर्तों में अलग अलग मान आता है। लेकिन अचर देखें तो जैसे देखो पाई 1, 2, 5 या 8, ये जो सारी की सारी राशियां होगी, ये क्या होगी? अचर राशियां होगी। इसका एक फिक्स मान होता है जो कभी बदलता नहीं है, एक ही मान रहता है। ठीक है, जैसे देखो पाई का मान क्या होता है? 22/7, तो 22/7 ही रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन में वही मान रहता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। और जिसका मान प्रश्न के अनुसार या शर्त के अनुसार बदल जाता है, उसको बोलते हैं अचर राशि। जैसे x, y, z, हम ऐसे समीकरण पिछली कक्षाओं में हमने देखे थे। ठीक है, तो ये सारे चर होंगे और ये क्या होंगे? अचर होंगे। ठीक है, अब देखो बहुपद का क्या मतलब होगा? बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। ठीक है, अगर हम चर और अचर को मिला दें और उससे बहुत सारे पदों को आपस में जोड़ दें, तो ऐसा एक व्यंजक बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, चर और अचर के संयोग से बना एक बहुत सारे पदों का व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है या पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसका जो रूप होता है या व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है? fx बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x की घात n। ठीक है, x की घात n, इसका जो व्यापक रूप है या हम जो नॉर्मली लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? fx बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और बीच में आपके बहुत सारे पद आएंगे, जैसे a3x स्क्वायर, a4x की घात 4। ठीक है, ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखो ये बहुपद कब होगा? इसमें भी एक शर्त होती है कि an का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है an, तो ये क्या नहीं होगा? एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ये भी शर्त होती है कि जो x की घात होती है, जो x की पावर होती है, वो क्या नहीं होनी चाहिए? कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। नहीं तो ये बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें x स्क्वायर प्लस 2, तो देखो इसमें जो घात है 2, वो क्या नहीं है? एक पूर्ण संख्या है पहले तो, और ये क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x की घात -2 और +2, तो ये क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात क्या आ गई? नेगेटिव आ गई या ऋणात्मक आ गई, इसलिए क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कौन सा बहुपद होगा या नहीं होगा। और एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इसके जो x स्क्वायर होगा या x की घात 3 होगी या 4 होगी, इसके जो भी गुणे में रहेगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सीधा अचर बन जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख दूं ax + 1, ठीक है,
ये एक बहुपद कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ए का मान नहीं होगा क्या? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये बहुपद कहलाएगा। तो देखो बहुपद का मतलब क्या होगा कि अगर हम चर और अचर राशियों को मिलाकर एक बहुत सारे पदों का व्यंजक बनाए तो वो वो व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखो प्रकार के अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग बांट सकते हैं। अगर हम पदों की बात करें तो इसके अलग प्रकार होते हैं। एक पद होता है, किसी में 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं। लेकिन अगर हम उसके घात के बारे में बात करें, इसकी घात को लेकर हम इसका प्रकार हम देखें तो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, x की जो मैक्सिमम या जो सबसे ज्यादा घात होगी वो कितनी होगी? 1। देखो इससे पहले आप ये समझ लो कि देखो x या जो भी चर राशि ले हम x, y, z जो भी, उसके जो गुणा में होगा वो उसका क्या कहलाएगा? गुणा। क्या कहलाता है? गुणा। जो भी संख्या इसके जो गुणे में होगी वो एक अचर संख्या होगी और वो उसका क्या कहलाती है? गुणा। ठीक है, और x के जो भी घात में ऊपर जो भी संख्या होती है, ठीक है, घात में, उसको इसका क्या कहते हैं? घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। ठीक है, और किसी भी बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। बहुपद की घात हम किसको कहते हैं? बहुपद की घात आपका होगा कि उस बहुपद में x या y जो भी आपके पास चर है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी या अधिकतम जो भी घात होगी वो उस बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें x² + x + 1 तो इसका बहुपद की घात क्या होगी इसकी? तो देखो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2, और यहाँ पर कितनी है? 1। तो इस बहुपद में x पर सबसे ज्यादा घात क्या है या जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। तो हम इसको क्या कहेंगे? इस बहुपद की घात क्या होगी? 2 घात का एक बहुपद होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो x³ + x की घात 4 + x + 2 = 0। अगर हम ये बहुपद देखें तो इसमें देखो x की घात क्या क्या है? x की घात 3 है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 1 है। तो आपको क्या करना है? जो सबसे ज्यादा घात होगी वो आपको लेना है। तो इसमें x पर सबसे ज्यादा घात क्या होगी? 4, या मैक्सिमम पावर क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 4, या 4 घात का एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद या रैखिक युग्म आपने सुना होगा। तो रैखिक युग्म क्या होगा? जिस बहुपद की घात क्या हो? 1 हो, या x की घात मैक्सिमम कितनी हो? 1 हो। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो देखो ax + b या 2x + 4, ये सारे के सारे बहुपद क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, और अगर इसका सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड में क्या आएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद या समीकरण क्या होगा? तो ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर या उसकी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर वो 2 घात का बहुपद है तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखो ax² + bx + c, ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। या अगर और एग्जांपल ले तो 6x² + 1, ये भी क्या होगा? एक द्विघात बहुपद।
देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, x पर 2 है, इसमें भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, x पर कितनी है, 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये द्विघात बहुपद है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा x आए, आप y भी ले सकते हो, चर कोई सा भी ले सकते हो। अगर हम y लेना चाहें तो देखो 5y² प्लस y प्लस 1, तो ये भी एक बहुपद होगा। और कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इस पर y पर जो चल ले रहे हैं हम y, उस पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है, या द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखो अगर बहुपद की घात 3 हो जाती है तो उसको आगे तृतीय घात बहुपद बोलते हैं, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। और अब आगे हम गुणाकों की बात करें तो इसमें देखो गुणाक क्या होते हैं। गुणाक मैंने बताया था कि जो चर के जो भी गुणा में संख्या होती है, x या y या z, ठीक है, जो भी हम चर ले रहे हैं उसके जो भी गुणा में संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, गुणाक, ठीक है। और इस यूनिट में हम किसके बारे में ज्यादा बात करेंगे या किसको पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखो, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद। इसमें x पर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। अब देखो इसका जो गुणांक होगा या गुणांक होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो देखो a यहाँ पर एक गुणांक है, b भी एक गुणांक है और c भी क्या है, एक गुणांक है। तो a तो क्या कहलाएगा, x² का गुणांक, जो x² के गुणा में है वो क्या कहलाएंगे, x² का गुणांक। और b क्या कहलाएगा, x का गुणांक, क्योंकि ये क्या है, x के गुणा में है, इसलिए ये x का गुणांक कहलाएगा। और c के पास क्या नहीं है, कोई चर नहीं है, कोई भी चर राशि नहीं होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, अचर संख्या या कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट या अचर संख्या। तो a तो क्या होगा आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक। और b क्या होगा, b होगा x का गुणांक। और c क्या होगा, c होगी अचर संख्या या अचर राशि, ठीक है, या कांस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसके पास कोई चर संख्या नहीं होने के कारण या चर राशि नहीं होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अचर, ठीक है। तो देखो अब आगे आपके गुणांक हो गए, इसके प्रकार हो गए। अब आगे इसके आते हैं शून्यांक। क्या आते हैं, शून्यांक। अब बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, तो देखो बहुपद का शून्यांक एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है, बहुपद का शून्यांक एक ऐसी संख्या होती है जो संख्या हम चर की जगह रख दें, जिस संख्या को हम क्या कर दें, उस बहुपद में चर की जगह रख दें, तो उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 0। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसका शून्यांक बोलते हैं। बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यांक, या उसका 0 बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसको बहुपद में हम चर की जगह रख दें तो उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, उस बहुपद की शून्यांक कहलाएगी, ठीक है, या 0 कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, तो देखो x² प्लस 1। अब देखो ये एक बहुपद है। अब अगर हम x की जगह एक ऐसी संख्या रख दें, ठीक है, एक ऐसी संख्या रख दें जिससे क्या हो जाए, ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। जैसे देखो x की जगह अगर हम रख दें, x की जगह हम क्या रख दें, 1 रख दें, ठीक है। x की जगह हम क्या रख देते हैं, 1, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 1, a का स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, बराबर 0, ठीक है। तो देखो हमने x की जगह क्या रखा, x की जगह हमने रखा 1, ठीक है। तो ये 1 इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यांक, या इसको क्या बोलते हैं, 0। क्या बोलते हैं, 0, ठीक है।
तो हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यक ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां होती है, 2-3 विधियां होती है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक होता क्या है? शून्यक होता है ऐसी संख्या जिसको हम बहुपद में चल राशि की जगह रख दें तो उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये शून्यक होते कितने हैं? तो देखो, ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको हमेशा याद भी रखना है। ठीक है। जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ठीक है। उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक। अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यक कितना होगा? 1 ही आएगा शून्यक, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1। और अगर द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो उसका जो शून्यक है वो कितना होगा? कितने आएंगे शून्यक? 2 आएंगे। और ऐसे ही अगर 3 घात का बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर 4 घात का है तो 4 होगी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। ठीक है। अब आगे आपके जो टॉपिक है वो क्या है? शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध। क्या है? शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध। और ये संबंध हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।